मेडिकल स्टूडेंट का बंद चल रहा है, यहाँ संतुष्टि ओपन की है। जब हम जाके अपने चेयरमैन से बात किए कि सर माहौल बहुत ख़राब है, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, तो बोले धमकी दिए कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम 50,000 फ़ाइन लेंगे। और इनकी मैडम कहती है, हमारी जो मैडम है सर की वाइफ, कि हम तो मीडिया वालों को खरीद लिए हैं, पैसे दे के मुँह बंद कर देंगे, तुम लोग को जो करना है वो कर लो। डॉक्टर रितु गर्ग बोलती हैं कि हमसे पंगा लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं पड़ेगा। एक बार हमसे उनका हो भी गया था, हमें धमकी भी दी थी कि तुमसे 50,000 लेंगे, तुम्हारी मार्कशीट ख़राब कर देंगे हम फैकल्टी में बात करके। सर हम कई बार हमारे गार्जियन भी बात किए तो बोले कि हम बोले सर हमें कुछ होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो बोले हम क्यों होंगे, तुम्हारे फैमिली वाले होंगे। हम बोले सर रूम वाले निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं, तो कम से कम हमें जगह दीजिए। बोले वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम जिम्मेदारी होती है। अभी क्या हुआ, अभी किसका तबीयत? अभी हमारी क्लास की स्टूडेंट है, उसे सारे सिम्टम कोरोना के आ रहे थे, सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। यहाँ के ना स्टॉफ ना डॉक्टर, वो रोए जा रही थी सर हमें कुछ करिए, हमें कुछ करिए। उसे ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई उसे देखने तक नहीं आया। सर को फ़ोन किया तो बोले माहौल ठंडा हो जाएगा तो हम आएंगे, हम नहीं आएंगे। हम लोग बोले सर यहाँ की स्टूडेंट है, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग BHU लेके जाओ। सर नीचे तक नहीं आया देखने कि एटलीस्ट उसे एक दवा तो दे दे कि उसकी सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाए। वो कहाँ रहती थी, कहाँ की है? यहीं रहती थी, रूम लेके रहती थी। उसे दिक्कत थी, 3 दिन पहले वो बात करने आई थी सर से कि सर हमें प्रॉब्लम है। इस मामले में आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी? आज दिए हैं ना सर, आज दिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि फ़ोन करिए सर, कम से कम BHU तो लेके जाए, वो भी नहीं फ़ोन कर रहे सर। लिखित एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने? हाँ दिया है, हम लोग नीचे तक नहीं आ रहे थे, अभी को जस्ट। और सर वो स्टूडेंट जिसको हुआ है वो 3 दिन पहले बात की थी कि सर हमको दिक्कत है, हमें छुट्टी दे दीजिए। बोले 50,000 फ़ाइन दे दो, घर बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल स्टाफ का ये बयान बताता है कि मेडिकल के क्षेत्र में माफियाओं का राज कैसे है। जब मेडिकल छात्राओं ने कहा कि हमें छुट्टी दे दी जाए तो क्या धमकी मिली, 50,000 फाइन का। मालकिन क्या कहती हैं कि हमने मीडिया खरीद लिया है। ये है वक़्त कहाँ का, मोदी की लोकसभा। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा BHU से जरा सा दूर लंका गेट पर यह हॉस्पिटल है और उसके मालिकानों की यह धमकी है। जरा और सुनिए कि नर्सिंग स्टाफ के साथ क्या किया गया। फिर याद दिला दें आपको कि यह लोकसभा दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी की है। लोकसभा वाराणसी है, वाराणसी शहर के लंका हृदय कहते हैं उसको। बगल में 80 है, सामने BHU है। यह वो जगह है जहाँ के हॉस्पिटल का इस तरह का माहौल है, जहाँ की मालकिन ये कहती है, छात्राओं का आरोप है कि उसने मीडिया खरीद लिया है। इस पर भरोसा करना कोई नामुमकिन नहीं है और नहीं ये पहली बार है। आप किसी भी ताकतवर आदमी को इस देश में देख लीजिए, राह चलते सड़क पर देख लीजिए, बहसों में देख लीजिए, और इस तरह के जो ताकतवर लोग होते हैं, जो जुगाड़ से, भ्रष्टाचार से, अपने तरीके का एक जो बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में माफिया तंत्र खड़ा हुआ है, वो उसी की भाषा है। इसी के आसपास हम आपको भविष्य में जरूर रपटे दिखाएंगे। स्कूलों का, कॉलेजों का भी यही हाल है। इसी तरह के माफिया हैं। आप जब भी इनसे बात करें, गार्जियनों की शिकायत आती है, भुक्तभोगियों की आती है। हॉस्पिटल हो जो कि सरकार का काम था, स्कूल हो जो कि सरकार का काम था, और ट्रांसपोर्ट जो कि सरकार का काम था, इन तीनों ही क्षेत्रों में आप कभी भी किसी इनके अधिकारियों से बहस करके देख लीजिए, बात करके देख लीजिए, ये आपकी औकात बता देते हैं। ये कहते हैं ये फला नेता का है, ये ढेमका मंत्री के चाचा का है, मौसा का है, जीजा का है, साले का है, और इसी तरह यह देश चल रहा है। लेकिन देश ये उम्मीद करता था और करता है कि पिछले 6-6.5 साल से जहां के सांसद प्रधानमंत्री मोदी होंगे, कम से कम वह तो बाकी देश से अलग होगा। थोड़ा नजर आएगा लोकतंत्र वहाँ, थोड़ा लोगों को लगेगा कि यहाँ हमारा मुल्क है, हमारा देश है, जहाँ हम रहते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन लानत है ऐसी भी लोकसभा पर जहां प्रधानमंत्री की लोकसभा में इस तरह की बातें छात्राओं से कही गई। शर्मनाक है कि कहा जाता है कि हमने मीडिया खरीद लिया है। यह शायद साहस इसलिए भी मिल रहा है कि जब सरकारें ही मीडिया खरीद रही हैं तो माफिया क्यों पीछे रहें, ये बड़े बड़े लुटेरे तंत्र के लगे हुए लोग क्यों पीछे रहें।